नमस्कार, मेरा मीणा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूं जो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो एलडीसी भर्ती 2024 है उसकी टाइपिंग और दक्षता परीक्षण का जो टेस्ट है उसके लिए योग्य हुए हैं और जिनका टाइपिंग है लगभग 4-5 दिन बाद में, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो अति आवश्यक होने जा रहा है। लास्ट मोमेंट पर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आपको मोटिवेशनल वीडियो के रूप में आप समझें इसको। साथियों, एलडीसी भर्ती 2018 आई थी साथियों, उसमें मैंने भाग लिया था और मैंने मात्र 1 से 1.5 माह टाइपिंग की थी। 1 से 1.5 माह टाइपिंग कर पाया था मैं समय के अभाव में, और इतने ही समय में मैंने एफिशिएंसी थी उसको भी तैयार किया। अब साथियों, रिज़ल्ट क्या रहा? रिज़ल्ट मेरे टोटल मिलाकर 85 के आसपास अंक आए थे, जिसमें मेरे जो एफिशिएंसी है उसमें 50 में से 50 आए और बाकी के हिंदी में ज़्यादा आए थे इंग्लिश से। अब साथियों, ये पूरा जो प्रोग्राम है किस तरह से हुआ? मैं एलडीसी भर्ती की तैयारी नहीं करता था, मैं एसएससी की तैयारी करता था। इस भर्ती में एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम देने के कारण वो एग्ज़ाम एसएससी की बेस पर पास हो गई थी। मैथ, साइंस, इंग्लिश और कुछ जीके हिंदी पढ़ ली नॉर्मल 10-5 दिन। तो साथियों, उस तरह से ये भर्ती की टाइपिंग के लिए योग्य हुआ। टाइपिंग दी, अच्छे अंक आए और चयन हो गया फाइनली। अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी ऐसे हैं जो अन्य भर्तियों के तैयारी करने के चक्कर में इसकी टाइपिंग की तैयारी अच्छे नहीं कर पाए। जैसे जूनियर अकाउंटेंट, कोई राजस्थान पुलिस में भी था, कईयों का उस उधर होना का चांस पूरा था कि उधर हमारा चयन हो जाएगा, परंतु काफ़ी अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ। अब वो स्पीड में टाइप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। साथियों, हालांकि कोई भी सफलता होता है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, परंतु साथियों एक स्मार्ट रणनीति और स्मार्ट प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम उस रास्ते से स्पीड में चलते हुए उस मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो भी जाते हैं, कामयाब नहीं भी होते। तो साथियों, अब मैं बात कर लेता हूं एलडीसी भर्ती में जो टाइपिंग की देने जाने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। साथियों, आज की स्थिति में आपकी जो भी टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश में मान लीजिए आपकी 25-25 की स्पीड आ रही है, जो मैं नीचे वाले स्टूडेंटों की बात कर रहा हूँ, और जो टॉपर हैं टाइपिंग में जिनकी स्पीड आ रही है 60 प्लस आ रही है, 65 आ रही है, 70 आ रही है, वो भी स्टूडेंट हैं। तो साथियों, जिन स्टूडेंटों की अभी स्पीड कम है उन अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा, एक बार आपके पास में 5 दिन पड़ा है। 5 दिन में आपका जो पेपर आएगा एग्ज़ाम में, जो मैटर आएगा वो ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। जिस तरह से आप टाइप कर रहे हैं सीधे शब्द आएंगे। जैसे एक मान लो दैनिक भास्कर हो या राजस्थान पत्रिका, उसको कोई भी आप आर्टिकल उसका छापो, कोई भी खबर है उसको आप टाइप कर दो, लगभग ऐसा ही मैटर आएगा। इंग्लिश में भी ऐसा ही होने जा रहा है। तो साथियों, अब आप टाइप करने जा रहे हो तो उसमें जैसे राधे मीणा का आज जन्मदिन है, राधे मीणा का आज जन्मदिन है, तो राधे मीणा का अब जन्मदिन बड़ा अक्षर है। मान लो आप टाइप कर रहे हो और आपको लग रहा है कि इसको टाइप करने में टाइम भी लगेगा और ये गलती भी हो सकता है, तो आप उसको एस्केप कर दो अंगूठे से, ऐसे एस्केप करके, और अगला शब्द है। तो साथियों, आपको जितना है का अंक मिलता है उतना ही जन्मदिन का मिलता है। तो साथियों, आप ऐसे शब्दों को विशेष रूप से ध्यान रखें जो छोटे शब्द हैं। छोटे शब्दों पर इतनी पकड़ होनी चाहिए कि आप एक तरफ छोटे शब्दों को इतनी स्पीड में लिखें कि आपके लिए बड़े शब्दों के लिए टाइम बच जाए। तो हमें सबको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो हमें सबको डॉक्टर सर प्रैक्टिस बड़ा शब्द है तो छोड़ दो आप, क्योंकि आपकी स्पीड कम है, आपके पास टाइम कम है। आवश्यकता है बड़ा है तो बड़ा भी छोड़ दो, है कम से कम इतना तो लिखो। आप उसके चक्कर में पूरी लाइन ही धीरे धीरे टाइप करेंगे, गलत हो गया फिर बैक स्पेस दबाओ, फिर पीछे जाओ। बैक स्पेस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, चाहे आप कितने भी टाइपिंग गलत हो जाए, परंतु बैक स्पेस यूज़ मत लेना। और लाइन मिस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइन मिस तो एलडीसी मिस, ये पिछली बार भी चला था, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जहाँ से टाइप कर रहे हो वो पूरा टाइप
कंटिन्यू होना चाहिए। अगर कोई मान लो नीचे की लाइन टाइप कर पाता है, अब नीचे और एक लाइन छूट गई तो छूट गई, आप जहाँ से छूट गई और जो टाइप करो अब उसी को कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु आप ऐसा प्रयास ना करें कि लाइन मिस हो जाए। हालांकि लाइन मिस नहीं होती है, कोई 100 में से 1% की हो सकती है, बहुत कम कंडीशन में। तो साथियों, और जो एफिशिएंसी है उसमें आप जो प्रश्न है उसको ढंग से देखना, ढंग से समझना, और बहुत सीधे प्रश्न आएंगे। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो 3-3 अंक के होते हैं। तो साथियों, उन प्रश्नों को गहराई से पढ़ना कि आप मान लो दोनों पैराग्राफों पर आपको अंडरलाइन करनी है। आपने स्पीड में पढ़ा और मान लो एक पर अंडरलाइन कर दी, गया काम से, 1 नंबर कट गया। मान लो आपको वाटर मार्क लगाना है और वो बोल दे कि भाई एक पेज पर वाटर मार्क लगाना है, तो साथियों ऐसे मत कर देना कि सब पर लगा दें एक साथ ही। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रश्न पर थोड़ा ध्यान देना, और प्रश्न के माध्यम से आप आसानी से 50 में से 50 लाना कोई बड़ा काम है ही नहीं, नॉर्मल काम है। पहले जैसे मान लो आपकी इंग्लिश की टाइपिंग लगी, फिर कुछ समय देंगे आपको, 1 मिनट 2 मिनट का समय मिलेगा, उसके बाद में हिंदी की टाइपिंग होगी, फिर उसके बाद में आपको फिर टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी होगी। तो इस तरह से बीच में गैप भी मिलेगा। आप निश्चिंत रहना, घबराना मत, बिल्कुल भी लोड मत लेना, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं टाइपिंग करता था एफिशिएंसी, और जो उसका टेस्ट देता था सोनी था, उस पर जो सॉफ्टवेयर है, सोनी सॉफ्टवेयर पर देता था। तो साथियों, उसमें मेरे बहुत कम अंक आते थे और वहाँ पर मेरे 85 के आसपास पहुँच गए थे। तो साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जो लास्ट दिन की जो स्पीड थी कोचिंग में, साथियों उससे भी ज़्यादा अंक आए मेरे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहाँ टाइप कर रहे हैं उससे कम आएंगे ना। मेरे जिस दिन मैं लास्ट दिन टाइप कर रहा था, मेरा 5 सितंबर 2019 को या 18 में 19 में हुआ था, हाँ 5 सितंबर 2019 को मेरा जो टाइप लगा था। तो साथियों, उसमें मैंने उससे 2 दिन पहले लगभग 4-5 सितंबर को भी मैं टाइपिंग कर रहा था, सीख रहा था, जो माया कोचिंग है टोंक फाटक पर बरकत नगर में। तो साथियों, उस टाइम जो स्टूडेंट दे के आए थे उनसे भी पूछा था और मेरी स्पीड बिल्कुल कम थी। परंतु जब एग्ज़ाम में मैंने टाइप किया, साथियों अच्छी टाइप हुई थी, मुझे बहुत खुशी है। हालांकि मेरी लगभग जो टाइपिंग की स्पीड आती थी लगभग 35 के आसपास थी हिंदी में, और लगभग 32-33 आती थी मेरी उस समय इंग्लिश में। और अब भी टाइपिंग की स्पीड मेरी अच्छी है, 30-40 तो मैं आराम से लिख लेता हूँ। तो साथियों, आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल घबराएं नहीं, और अपनी मजबूती के साथ में आपको ये लड़ाई जीतनी है। कोई टफ लड़ाई नहीं है, आराम से आप अच्छा अचीव करेंगे। और साथियों, जो 100 में से आराम से 95 अंक लेके आ सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है ये टाइपिंग में। क्योंकि साथियों, जब मैं 1-1.5 माह में मैंने 85 क्रॉस कर गया। तो साथियों, आप लगातार 3 महीने से 4 महीने से टाइप कर रहे हैं, अच्छे से ईमानदारी से रूम पर मान लो 4-5 घंटे टाइप कर रहे हैं। तो साथियों, आराम से आपके 90 क्रॉस कर जाएंगे आराम से। अगर आपने एफिशिएंसी का एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो माइनस में जाएगी। क्योंकि साथियों, एफिशिएंसी बहुत सीधी आती है और बहुत अच्छे अंक देके जाती है। फुल में से फुल सब लगभग जो चयनित होते हैं उसमें से 80% स्टूडेंटों के 50 में से 50 आते हैं। तो साथियों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और कोई डाउट हो, नया अपडेट, कोई आप क्वेरी चाहते हो, अल्ट की वाले क्वेश्चन, साथियों अल्ट की के क्वेश्चन, अल्ट की का जो कोई वर्ड आता है वो अल्ट की के बहुत कम आते हैं, बहुत कम। पहली बात आएगा ही नहीं, पहली सबसे बड़ी बात है आएगा ही नहीं। आएगा तो एक जो जैसे कोष्टक वर्ड आता है, जैसे अल्ट 188 और 89 ये लगाते हैं उसमें। तो साथियों, अल्ट के साथ में उसमें पूछेगा ही नहीं पहली बात तो, और आएगा तो बहुत सीधे आएंगे। तो आप निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अगर इस वीडियो में और कुछ आप अपडेट चाहते हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दें, मैं तुरंत आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, स्पेशल एलडीसी भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं इनके लिए। क्योंकि साथियों, ये मेरे जूनियर बनने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।